दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आयुर्विद्या पाठशाला में। तो भैया आज का जो हमारे मुख्य रोगों की सीरीज में आता है जिह्वागत रोग। तो भैया जिह्वागत रोग भैया 5 है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आओ भैया आओ, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा वातज जिह्वा कंटक, इसको बोलते हैं मॉडर्न में ग्लोसाइटिस। अब भैया इसमें क्या होता है कि शाक पत्र के समान खुरदरी, देखो का शाक पत्र देखना, उस पर टच करना, बहुत खुरदरा होता है। ये मैंने फोटो भी लगा रखा है, कहीं भी मिल जाएगा आपको। एकदम रफ रफ सा होता है, जैसे उस पर उंगली रखोगे ना तो उंगली खिसकाने में भी दिक्कत होगी। ऐसा ऐसा पत्र, बड़ा सा पत्र होता है, छोटा पत्र नहीं है। तो पत्ता बहुत बड़ा पत्ता होता है। रस ज्ञान रहित भैया, रस ज्ञान नहीं होता आपको, मैं पहले बता दूं। जैसे आप कुछ खाओगे पता नहीं चलेगा। जैसे होता है ना कि भैया हम कसेला कुछ भी खाते तभी तो ज्ञान नहीं होता। जैसे मान लो तुमने ऐसा कसेली कसेली चीज खाई, उसके बाद कुछ खाओगे तो ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि कोटिंग बना लेता है आपकी जीभ पे, ये वाली हो जाती है। तो रस ज्ञान रहित होता है और वात प्रकोप से जीभ फट जाती है भाई। ये नहीं होती भाई, क्रैक आ जाती है, क्रैक जीभान पे। देखो भैया फोटो भी लगा रखा है मैंने। तो भैया जिसको भी ये चीज हो रही ना भैया, उसको है ना वात जिह्वा रोग हो गया, तो उसको ध्यान रखो। चलो आगे आओ। फिर है पित्त जिह्वा कंटक। अब भैया पित्त जिह्वा कंटक क्या होता है कि ग्लोसाइटिस ही होता है ये। और ये क्या होता है, दाह युक्त। भाई पित्त है तो भैया कहीं ना कहीं पित्त होगा, तो दाह तो करवाएगा, उसका कुछ काम तो करने दो। पित्त है तो भैया तो करेगा अपना काम। फिर है पित्तवर्णी। अब भैया पित्त है तो पित्तवर्णी भी होगा। अपनी जीभ कैसे हो जाएगी, पित्त की पित्तवर्णी हो जाएगी। और रक्तवर्णितक होंगे ये, रक्तवर्णी हो गए, पित्तवर्णी कंटक हो गए। तो ये याद रखो। उसमें कंटक कैसे हो रहे थे कि भैया शाक पत्र खुद रही है ना, वैसे होते शाक पत्र में छोटे छोटे वो होते हैं। और इसमें कैसे दाह युक्त होंगे और पित्तवर्णी होंगे और भैया रक्तवर्णी होंगे। चलो आगे आओ। फिर है कफ जिह्वा कंटक। कफ जिह्वा कंटक भाई, कफ का काम गुरु, ऑब्वियसली। मतलब ये तो भाई तुम्हें कॉमन सेंस वाली बात है, तो देखते ही पहचान जाओगे। तुम ऑप्शन में भी आ गया तो भी पहचान लोगे ये चीजें। तो सोमल के कांटे भाई, सोमल का पेड़ मैंने बता लगा रखा है, देखो ये ऐसा होता है भैया, ऐसे वाले कांटे होते हैं भैया, ठीक है। अब आओ उपजीविका। उपजीविका रेनुला। तो इसमें क्या होता है, जिह्वा के अग्र भाग में अग्वा के समान समरूप जिह्वा, मतलब क्या होता है कि ये फूला उठा हुआ संरचना हो जाती है। देखो सोत होगा फूली हुई सी, ऐसा सोत हो जाता है। और धा और कंडू अलग होती है इसमें, ऐसी वाली है उपजीविका। धा और कंडू अलग होगी और ये फूली हुई जैसी संरचना हो जाएगी, ये वाली बात है इसमें। तो फिर आगे आओ। फिर है अलास। अलास क्या होता है, कार्सिनोमा ऑफ टंग, ठीक है। कार्सिनोमा ऑफ टंग होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कफ और रक्त। इसमें कौन कौन से दोष होते हैं, कफ और रक्त दोष होता है। तो इसमें क्या होता है, उत्पन्न गंभीर शोथ जो जिह्वा को जकड़ लेता है। जिह्वा को जकड़ लिया भैया तुम्हारी, ठीक है। और जिह्वा के मूल भाग में तीव्र पाक, जो मूल भाग होता है जिह्वा का, उसमें बहुत तीव्र पाक हो जाता है, ये वाली बात होती है भैया इसमें। तो क्या है इसका मेन क्या हो गया, ये एक तो कफ रक्त हो गया और ये जिह्वा के मूल भाग में हो गया और ये जिह्वा को जकड़ लेता है। तो ये 5 रोग है, जिह्वागत रोग है, तो इसका ध्यान रखो, ठीक है। और मिलते हैं भैया। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, जब तक।